दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। आइए आज सीखने सिखाने की अगली कड़ी में सीखते हैं कि यदि आधार वाली संख्या के अंत में 4 हो और 9 हो और उसका घातांक ऊपर लगा हो तो उस सवाल में हमारे इकाई का अंक क्या होगा। इनकी जो आधार बना है उस आधार वाली संख्या में अंत में 4 या 9 हो, जैसा कि देख रहे हैं 5 4 3 4 है, इनकी आधार की संख्या है और इसमें 4 जो है वह अंत में है और घातांक इसका 35 लगा हुआ है, यानी कि 3 और 5 आप देख रहे हैं ये विषम है, इसीलिए मैंने इस पर टिक किया है। 5 विषम संख्या है। यदि विषम होती है घातांक की अंतिम संख्या और आधार वाली जो संख्या होती है उसमें अंत में यदि 4 हो तो विषम होने पर इकाई का अंक 4 ही रहता है। आप इसके लिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तब भी 4 ही आएगा। इनके आधार में 4 है और घातांक में विषम संख्या आखिरी है तो उसका इकाई का अंक 4 होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 7 3 8 4 है, इसमें घातांक आप देखिएगा 3 और 4 है। इसमें क्या है, अंतिम अंक इसका समान है, तो जब समान होगा तो इसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों तो वह 6 आएगा। इसको हल करके देखिएगा तब भी निश्चित रूप से इकाई का अंक 6 आएगा। इनके आधार वाली संख्या में अंतिम अंक यदि 4 है और घातांक में सम अंतिम अंक है तो 6 आएगा और विषम अंक अंतिम अंक है तो वहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक है वो 4 आएगा। ये ध्यान देने की बात है। सम और विषम घातांकों को हम देखेंगे, घातांकों के अंतिम अंक को देखेंगे। इसमें देखिएगा 6 आया, चूँकि अंतिम अंक इसका 4 है घातांक का और 4 सम होता है तो इसका 6 आया। ठीक इसी तरह से आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमने बात की थी 9 और 4 की, तो इसमें देखिएगा ये सवाल है, इसमें 3 9 9 यानी कि 399 है, अंतिम अंक आधार वाला 9 है और घातांक में 53 है, यानी कि घातांक का अंतिम अंक जो है वह विषम है हमारा, है ना। तो जब विषम है तो सीधी सी बात इकाई का अंक 9 आएगा। सम होने पर अलग आएगा लेकिन विषम यदि है तो 9 आएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 विषम है, 9 जो है वो आधार है अंतिम अंक, तो इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक 9 आया। देखिए अगले 3 9 9 और आगे देखिए 6 और 9, फिर इसमें अंतिम अंक आधार वाला 9 है और इसका जो हमारा घातांक है 88, यानी कि अंतिम अंक घातांक का सम है तो इसमें 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि हमारा जो घातांक का अंतिम अंक है वो सम है या विषम है, और आधार वाले अंकों में अंतिम अंक यदि 9 है तो इकाई का अंक सम होने पर 1 आएगा, विषम होने पर 9 आएगा। आगे देखते हैं। देखिएगा कितने अच्छी तरीके से इसे ध्यान रखना है हमें। सम और विषम घातांकों को देखना है, घातांक के अंतिम अंक को देखना है। इसको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दे लें 4 और 9 पे, यानी कि यदि हमारे आधार वाला जो सवाल है, आधार है जो आधार है सवाल का, उसमें यदि अंतिम अंक 4 है तो सम अगर घातांक का अंतिम अंक है तो क्या आएगा और विषम है तो क्या आएगा, और यदि हमारे आधार वाले जो अंक है उनमें अंतिम अंक 9 है तो सम होने पे क्या होगा, विषम होने पे क्या होगा। देखिए तो देखते हैं, अगर अंतिम अंक 9 है तो विषम है तो 9 आएगा और सम है तो 1 आएगा इकाई का अंक। और इसी तरह से यदि 4 आधार है और सम जो है वो अंतिम अंक है घातांक का तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। इस तरह से हमें याद रखना है घातांकों के अंतिम अंक के लिए सम